बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने पिछले दिनों जो आदेश परीक्षाओं को टीईटी को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने को लेकर जारी किए थे, एक बार फिर से नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के नियम के साथ यह आदेश रहेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो शिक्षक है, हालांकि परीक्षा होगी कि उनमें संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख अपनाया है और पुनर्याचिका विचार याचिका दायर किया है। लेकिन फिलहाल के जो नियम हैं वो पुराने आदेश के ही तहत यहाँ पर हैं और जानकारियों को मंगाया जा रहा है। नए नियमों के साथ नया आदेश जो कि कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्य विभाग बालाघाट मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। ये आदेश अभी हाल ही में 30 मार्च 2026 को जारी हुआ है। आदेश में बताया गया है, प्रति समस्त प्राचार्य जनजाति कार्य विभाग जिला बालाघाट विषय रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत, यानी परीक्षाएं होगी इस आदेश के तहत। और परीक्षाओं में जो नियम है वो यहाँ पर बताए हुए हैं। इसमें संदर्भ है आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश के 26 मार्च 2026 के आदेश का, साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के 26/3/2026 के आदेश का। आगे बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुपालन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्तानुसार विभाग के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्ति होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिया गया है, यानी उनको रिटायर कर दिया जाएगा जिनके 5 साल से ज़्यादा हैं। पत्र की छाया प्रति लगाई गई है। साथ ही आगे बताया गया है कि आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माह जुलाई अगस्त 2026 में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। अतः आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के पालन में आपके अधीनस्थ कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्ग के शिक्षक जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए एक एक शब्द का मतलब आपको समझना पड़ेगा और कोई भी संशय या दुविधा में आपको नहीं रहना है। यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ कि सभी संवर्ग जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जितने भी कैडर हैं, भले ही उनका उच्च पद प्रभार में उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन अगर उनका जो कैडर है माध्यमिक कैडर है तो उनको शिक्षक जो है परीक्षा पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जो शिक्षक पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, यानी कि सीधी बात है कि जिन साल 2011 के पहले मध्य प्रदेश में पहली टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा साल 2011 में नियम बने और परीक्षाओं का संचालन जो है आगामी वर्षों में किया गया, लेकिन 2011 से पहले मध्य प्रदेश में कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं हुई। संविदा शाला शिक्षक भर्ती हुई लेकिन वह पात्रता नहीं थी। अब यहाँ पर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित कर प्राप्ति प्राप्त कर सुनिश्चित करना है। साथ ही ऐसे शिक्षकों की जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को विशेष वाहक के हस्ते 6/4/2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यानी 6 अप्रैल तक की जानकारी यहाँ पर इनको भेज देना है। और जितने भी हैं अभी प्रपत्र आपको दिखाएंगे उसको देखिएगा। और जो यह समझ रहे हैं कि शिक्षक संगठन आंदोलन करके या फिर कुछ भी स्टे करके
यहाँ पर परीक्षा स्थगित करा देंगे। तो आप एक चीज़ पर इसके पहले जो घटना हुई मध्य प्रदेश सरकारी शिक्षकों के लिए कि मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस लागू की गई और शिक्षकों ने इसका पुरजोर विरोध किया प्रदेश से लेके दिल्ली तक। लेकिन क्या ई अटेंडेंस शिक्षकों ने बंद करवाई, सरकार से बंद करवाई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि यह मध्य प्रदेश के जितने भी 4 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों ने एक रूपता दिखाई थी ई अटेंडेंस में। तो जब छोटी सी चीज़ वह बंद नहीं करवा पाए तो क्या परीक्षा जैसे जितने भी नियम हैं क्या उनको वह कैंसिल करवा सकते हैं? और वह भी तब जब मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो। तो ये समझिए कि परीक्षा होना तय है। जो यह सोच रहे हैं परीक्षा नहीं होगी, वह भी परीक्षा की तैयारी में लग जाए अगर उनको आगे नौकरी करनी है सितंबर 2027 के बाद। ये आदेश शकुंतला डामोर सहायक आयुक्त हैं जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट की तरफ से जारी हुआ है। मेरा उद्देश्य किसी भी शिक्षक को यहाँ पर भ्रमित करना नहीं है। परीक्षाएं होंगी, यह यहाँ पर आदेशों से स्पष्ट है। इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि परीक्षाओं की तैयारी करें। इसके साथ एक यहाँ पर सारणी दी हुई है जो कि आपको देखना चाहिए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी जानकारी यहाँ पर प्रपत्र लगाया गया है, जिसमें लोक सेवक का नाम लिखना है, वर्तमान मूल पद लिखना है, कार्यरत शाला का नाम लिखना है, डाइस कोड लिखना है, संकुल यहाँ पर वेतन आहरण केंद्र, यूनिक आईडी देना है, फिर यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी देना है जो कार्यालयीन है, मोबाइल नंबर देना है, जन्म तिथि देना है और प्रथम नियुक्ति दिनांक देना है, नियुक्ति के यहाँ पर पहचान देना है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं या नहीं है और यहाँ पर रिमार्क ये देख सकते हैं। ये पूरा जानकारी यहाँ पर देना है। यानी इससे क्या होगा, जिन्होंने पात्रता यहाँ पर पात्रता परीक्षा जब हुई साल 2011 में है तो उसके पहले जो 2005 और 2008 को लेकर शिक्षक संगठन या शिक्षक लोग बोलते हैं कि हमने परीक्षा पास कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप ही समझदार हैं, नियमों और आदेशों से पूरा संचालन होता है, बातों से कुछ नहीं होता है। जो पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में 2011 में हुई उसको 2005 में कैसे कोई शिक्षक पास कर सकता है? ये 2008-9 की भर्ती पर कैसे कोई शिक्षक पास कर सकता है? इसलिए पात्रता परीक्षा अलग है, टीईटी और संविदा शाला शिक्षक भर्ती ये अलग है। पहले संविदा कैडर था, 2 परीक्षाएं हुई थी 2005 और 2008 में। तो 5-6 भी कह सकते हैं, 8-9 भी कह सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है 8 में और परीक्षाएं 9 में होती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टिप भी दी हुई है। कॉलम नंबर 13 में दी गई जानकारी हाँ होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक का प्रथम नियुक्ति आदेश और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी जो परीक्षा पात्रता किया है उसका सत्यापित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करना। साथ ही यहाँ पर देखिए प्रमाणीकरण भी लिया गया है संकुल प्राचार्यों से कि अगर कहीं ऐसा है कि कुछ शिक्षक जो है अपनी जोर जुगाड़ लगा करके बोल दे कि हमारी जानकारी मत भेजिए, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों की जानकारी का मिलान संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश और कार्यालयीन अभिलेखों से कर लिया गया है तथा संयुक्त अंतर्गत संकुल अंतर्गत कार्यरत किसी भी प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर के शिक्षक का नाम छूटा नहीं है। और यहाँ पर सिग्नेचर करना है हस्ताक्षर प्राचार्य के, यानी संकुल प्राचार्य के सिग्नेचर के साथ ये पूरा जानकारी यहाँ पर भेजना है। और इम्पोर्टेंट है, वो जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं अगले अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।